कुछ हमारे भैया को लगता है ना कि भैया केमिस्ट्री बड़ा हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, हो बड़ा आसान है। 0 से लेकर के हम 70 नंबर तक कैसे पहुंचिएगा सारा कुछ हम बताते हैं। और केमिस्ट्री 70 में 70 कैसे आप लाइएगा सब कुछ हम आपको समझाते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आज पता चल जाएगा। बिल्कुल एक एक चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है सारा का सारा आपको पता चल जाएगा। और मजे की बात यह है ना कि हम इसका सजाया हुआ पीडीएफ आपको फ्री में देने वाले हैं। यहाँ तो 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में हम बताएंगे, आपको एक एक चीज समझाएंगे। प्लीज समझ करके जाना और इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक देख लीजिए। क्योंकि केमिस्ट्री का जो न्यू होता है ना, नीचे से ऊपर जाकर के बड़ा बिल्डिंग बनता है, वो यहीं से शुरुआत होगा। तो आप लास्ट तक देखिए, एक एक चीज हम आपको समझाते हैं। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सजाया हुआ पीडीएफ जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कौन कौन चैप्टर में, जैसे सॉल्यूशन में कौन कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, एक हम यहाँ लिख दिए। पीडीएफ में हो सके तो मैं 2 दे दूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एक एक चीज समझाते हैं। तो देखिए, जो 12th का आपका केमिस्ट्री है, हिंदी में रसायन शास्त्र, आप इंग्लिश मीडियम से है, बड़ा रोना धोना कर रहे थे भैया इंग्लिश में भी लिखिए। दोनों मीडियम में ला दिए हैं, आज दोनों आदमी हमको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में 3 पार्ट में आपको पढ़ना होता है। कितना पार्ट भैया? 3 पार्ट। पहला जो पार्ट है ना, हो भौतिक रसायन है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री है ना, जिसमें 1 से लेकर के 5 तक के चैप्टर आते हैं। टोटल कितना चैप्टर हो गया भैया? तो 5 चैप्टर हो गए, ठीक है। अकार्बनिक रसायन, इंग्लिश में बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें 6 से 9 तक चैप्टर। अब देखो 1 से 5 तक यहां आ गया, तो सीधी सी बात है 6 से 9 तक के चैप्टर इसमें है अकार्बनिक रसायन में। अब भैया देखो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो थोड़ा सा हार्ड होता है ना, लेकिन हम आपको आसानी से समझाएंगे ना, अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिजिकल बड़ा इजी होता है, आप आराम से कर लोगे, है ना। पहला चैप्टर आप पढ़े होंगे, लगेगा अरे बउआ वाला है, पदार्थ के 3 अवस्थाएं के बारे में पढ़ना है ना, तो आसान है। लेकिन थोड़ा सा आगे है टफ, लेकिन सब कुछ हो जाएगा। आप हमारे साथ बने है ना, सब कुछ का पीडीएफ देंगे, सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगला जो है कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं। ये भैया पूरा लिख देते हैं। अब देखो ना, जगह कम है और हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, है ना, क्योंकि हम डिजिटल वाला से भी अच्छा समझाते हैं। बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, है ना। अब देखो इंग्लिश में यहाँ पे हाफ लिख दिया, समझ जाना, बड़ा समझदार है तुम लोग। 10 से लेकर के 16 तक के चैप्टर आपको आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखो 5 चैप्टर यहाँ, 4 यहाँ और 7 यहाँ, टोटल जोड़ दीजिए भैया जी, तो 5 4 9 और 9 और 7 16 चैप्टर आपका टोटल हो गया केमिस्ट्री में पढ़ना है। कितना चैप्टर भैया? 16 चैप्टर पढ़ना है। अब ए भैया, जब 16 चैप्टर पढ़ना है तो 10 गो आप काहे लिखे हैं? तो केमिस्ट्री में 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम आपको बताते हैं। और उसमें कुछ कुछ नया बात बताएंगे जो आपको लगेगा अरे भैया ये तो पता ही नहीं था, है ना। और जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे, शुरू तो करिए दिए है ना, जैसे जैसे आप चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, आप गौर करना कि इस टॉपिक के बारे में हमको नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए, बगल में मेरा टेबल है, इस पर क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर 2026 वाला एकदम मॉडल पेपर पड़ा हुआ है। वहां से हम पूरा रिसर्च करके इसको लिखे हैं। आपको रिसर्च वगैरह करने की जरूरत है नहीं, आपके भैया है ना सब कुछ कर देंगे। बस मेरे साथ बने रहो। और साथ बने रहने के लिए क्या भैया, तो यूट्यूब के लगता है ना ये अच्छा वीडियो नहीं बनाता है, लाइक वगैरह इसको वीडियो पर नहीं आता है, तो आप लाइक कर दीजिए ना, नीचे लाइक का बटन होगा, जा करके दबा दीजिए, ठीक है। आपके जैसा बहुत सारे स्टूडेंट तक यूट्यूब मेरा वीडियो भेजेगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे क्या होगा हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। जो भी हम वीडियो बनाएंगे ना, जो भी हम आपको समझाएंगे, उसका प्रॉपर प्रूफ के साथ आपको पीडीएफ और नोट्स देंगे। ये नोट्स बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। कलरफुल, मजा आ जाएगा पढ़ने में। और हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से हम आपको पढ़ा करके एग्जाम में भेजेंगे, ठीक है। आते हैं, देख लेते हैं। पहला जो चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड हम लिखे हैं क्योंकि जगह कम था, ठीक है। सॉलिड स्टेट इंग्लिश वाला मैनेज कर लेना, हिंदी में बोलेंगे ठोस अवस्था। इसमें जो है ना एक टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, यूनिट सेल के प्रकार और पैकिंग दक्षता, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड पैकिंग एफिशिएंसी इंग्लिश में, ठीक है। ऐसे ही हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ करके सुनाएंगे, ठीक है। फास्ट चलेंगे, हम आपका समय बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। दूसरा जो है सॉल्यूशन है, हिंदी में बिलियन। रोल्स का नियम, रोल्स लॉ आता है आपके एग्जाम में, हर साल पूछे गए हैं।
देख लेना, 2025 वाला एग्जाम में भी शायद पूछा गया था, है ना। तो इसको देख करके जाना है सामूहिक गुण धर्म, और इसका सामूहिक गुण धर्म देख करके जाना है रॉल्स लॉ एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन चैप्टर से नेनसर्ट समीकरण और वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। ऐसे ही चौथा चैप्टर में है, अब देखो यहाँ पे हम चैप्टर के आगे सही का निशान लगा दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यकीन मानो, पूरा आप करके ही जाना, और अंत में हम बताएंगे इसका पीडीएफ आप कहां से ले पाएंगे, ठीक है। चौथा चैप्टर है केमिकल किनेटिक्स, ठीक है। अब देखो लाइने से चैप्टर नहीं है, जरूरी नहीं है जो 7 नंबर में हो वो आपके बुक में 7 नंबर में होगा, तब कैसे होगा भैया। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम छांट करके लिखे हैं, लेकिन हम आपको पीडीएफ देंगे ना, हो सकता है उसमें हम इंपॉर्टेंट दिए हो तब, या चैप्टर वाइज दिए हो तब, ठीक है। देखो चौथा जो चैप्टर है केमिकल किनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, इसमें प्रथम क्रम अभिक्रियाएं और दर स्थिरांक, ठीक है, पढ़ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड रेट कांस्टेंट। पांचवा जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। अब 6 नंबर पर जो चैप्टर है उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, यहाँ हाफ लिखे हैं, पूरा है एलिमेंट, ठीक है, तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिशन तत्व के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इंग्लिश में बोलेंगे। 7 नंबर पर जो चैप्टर रखे हुए हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है, समन्वय यौगिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो मैं बताया हूं टॉपिक पढ़ना है आपको, वर्ना का सिद्धांत और IUPAC नामकरण। अब देखो आपका भी नामकरण हुआ था जब आप इतना लल्ला सा पैदा हुए थे, कहाँ कर रहे थे, तो आपका नाम रखा गया था, है ना। वैसे ही इसमें जो तत्व होगा उसका नामकरण करना है, ठीक है। नामकरण कैसे करना है, तो IUPAC नामकरण सीखना है आपको, कैसे करना है, ठीक है। मजा आ जाएगा, चैप्टर पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आसान बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आप दीपक भैया के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बोरिंग लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम आपको हंसते हुए सब कुछ पढ़ा करके भेजेंगे, ठीक है, बस मेरे साथ आप बने रहो, ठीक है। अगला जो चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलोरेंस, हिंदी में हम देखिए ना यहाँ पे छोटी को लिख दिया है, आप बुक में से देख करके लिख लेना, ठीक है, और हम पीडीएफ देंगे उसमें पूरा होगा, ठीक है। SN1 और SN2 अभिक्रिया तंत्र, ये पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना, ठीक है। इंग्लिश में SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ मैंने लिख दिया है। 10वां जो है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है मैंने यहाँ लिख दिया है। ऐसे ही हम सारा सब्जेक्ट का बताएंगे और उसका पीडीएफ भी देंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम सारा सब्जेक्ट के बता देंगे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सा टॉपिक में कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा और वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो ना, पूरा लूप से चलेंगे और कोड कर लेंगे कि अच्छा यही क्वेश्चन तो निकल करके आने वाला है ना। तो मजा आ जाएगा पढ़ने में, मेरे साथ बने रहो। चलिए अब हम बताते हैं कि इसका पीडीएफ कहां आपको मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहां पे जाइए, टच करके ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा इसी वीडियो के जस्ट नीचे, ठीक है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जहां से आप लोग कमेंट करते हैं ना, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और यह भी बताइए कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना, केमिस्ट्री का तो मैंने बता दिया, अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं कौन से सब्जेक्ट का बताऊं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ जाकर के लिख दीजिए। हम आपके ऑर्डर पर ही वीडियो बनाते हैं, और वहां भी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, और पीडीएफ को डाउनलोड करके एक जगह नोट कर लीजिए आप, ठीक है, बहुत काम आएगा। और अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर देखना चाहते हैं कि केमिस्ट्री में 8 कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको दिख जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्लिक कीजिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।